वेलकम में टेलीलाइन से ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान MP रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान रह चुके हैं। मोहतरम जनाब अली मदद जतक साहब मेरे साथ हैं। मैं अली साहब आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर, आज जिस तरह मिनी बजट पेश किया है 170 अरब रुपए, यानी कि एक तो महंगाई का बड़ा तूफान आएगा और हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अवाम जाए तो जाए कहाँ? हाजी साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेहरबानी आपका। बात इस तरह है कि हकीकत में अवाम पीस रहा है, पहले से पीस रहा था, मगर आज का ये जो बजट मनी बजट पेश किया गया, अभी हमसे पूछिए, जो अवाम हमसे सवाल करते हैं कि भाई आप लोग इस हुकूमत का हिस्सा हो, मगर बदकिस्मती से आपको मालूम है कि कोई भी हुकूमत आ जाता है फिर पिछले को जो है ना कसूरवार ठहराता है। कुछ इंसान की अपने भी गलतियां होते हैं। हो सकता है पिछले हुकूमत इस बहरान का जिम्मेदार हो। IMF से जो मुआहदा किया था, हम सबको यही कह रहे हैं कि भाई हम उसी को भुगत रहे, मगर आज किसने IMF से मुआहदा किया? यही मौजूदा हुकूमत ने। मैं समझता हूँ कि बहैसियत से एक सियासी वर्कर, क्योंकि हम आवाम को जवाबदेह होते हैं। आज आप देखो पेट्रोल कहाँ पर तक पहुंचा। आज मुख्तलिफ चीजों पे, घी पे, दालों पे वगैरह वगैरह, उर्दनोश वाले जितने भी चीजों 25 से 28% उस पर टैक्स लगाया गया। ये सारे गरीब से निकल रहे हैं। इस टैक्स देने के बावजूद अगर गरीब को कोई सहूलत होता, कोई मेडिकल सहूलत, कोई और सहूलत, कुछ भी नहीं है, तो इस पे मैं क्या बोल सकता हूँ? अभी हमने बहुत से झूठे बोले कि भाई पिछला हुकूमत जिम्मेदार है, पिछला हुकूमत ने ये किया वो किया। अभी मैं समझता हूँ झूठ बोलने की हमारे साथ वो लफ्ज ही नहीं है जो हम बोले। तो सर, आपको खुद पता है कि आपको 7-8 महीने के अंदर, तकरीबन 1 साल के अंदर आपको इलेक्शन के अंदर जाना है। इसकी से आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। जितना टाइम आपको गवर्नमेंट मिली है, चाहे आप पिछली गवर्नमेंट के लिए कहें भी सही, लोग जल्दी भूल जाते हैं। आपका दौर याद रहेगा। लोग वोट जब देने जाएंगे तो उनके सामने ये सब चीज़ें होंगी, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हम खुद डरे हैं कि हम जब आवाम में जाएंगे 4-5 महीने बाद, तो लोगों को हम क्या कहेंगे कि हम हुकूमत के हिस्सा नहीं थे, हमने महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सके। जाहिर है हम हुकूमत के हिस्सा है, लोग हमसे सवाल करेंगे तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा हमें। लोग वो हकीकत में हमारे पाकिस्तानी कौम जो है ना, जल्दी पिछले हुकूमतों को भूल जाते हैं और मौजूदा जिसके पास होता है उसको जो है ना पकड़ लेते हैं। वैसा सबको मालूम है कि 80% पिछला हुकूमत की जो मुआहदा था उसकी वजह से आज हम भुगत रहे हैं। अगर एक मजबूरी भी है, आज अगर IMF से ये मुआहदा नहीं करते तो मैं समझता हूँ हमारे पास तनख्वाहों के भी पैसे नहीं होते। मगर बहुत बड़ा महंगाई आ रहा है, बहुत बड़ा महंगाई है। तो फिर पोश बंदे से पूछो, हमारे जैसे बंदे से पूछो, हकीकत की लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं। लोग फोन कर रहे हैं, आटे का मेरे ख्याल 14 से 15 हजार रुपए 100 kg का जो है ना बोरी हो गया है। दाल को देखो, मतलब क्या मैं बोलूं, सब चीज महंगा हो चुका है। इस पे लीडरशिप बैठ के सर जोड़ के कोई इसका हल देखे, हल निकाले कि हमने आइंदा करना क्या है और इस तरह हमने 24 करोड़ आवाम को इस दलदल से निकालना है। जदक साहब, दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा कि ये आपकी तरफ इशारा है, नून लीग की तरफ इशारा है, PDM की तरफ इशारा है कि ये लोग मुझे गिरफ्तार करके नाअहल करना चाहते हैं। क्या वाकई हुकूमत सोच रही है कि इनको गिरफ्तार किया जाए? देखिए, इमरान खान पहले से नाअहल है और उसको मालूम है कि मैं नाअहल होने जा रहा हूँ। जब मियाँ नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह लेने पे उसको नाअहल किया जाता है, जब जनाब आसिफ अली जरदारी को जिन केसों में बाइज्जत बरी था उसको गिरफ्तार किया जाता है, मोहतरमा अदी फरियाल सालपुर जो सिंध के केसेस थे उसको पकड़ के कराची इस्लामाबाद ले गया। राना सनाउल्लाह एक शरीफ आदमी जिससे 15 किलो हीरोइन डाल के उसको गिरफ्तार किया गया। तो जाहिर है भुगतना पड़ेगा इसको, जो गोया है वो काटना पड़ेगा उसको। इसने बहुत सी सियासी इंतकामी कार्रवाई किया। मैं इनके हुकूमत में 7
साल तक इनका 5 साल का 4 साल का वो था, मैं पौने 3 साल मैंने केस भुगते। हमारे तरह हजारों लोग थे, तो जाहिर है उसको पता है कि मैंने नाजायज किया है और इसने अपने बेटी को शो नहीं किया। नाइल होगा जब मियां नवाज शरीफ बेटे से लेते हुए नाइल होता है, ये तो बेटी को छुपाते हुए नाइल हो जाएगा। बिल्कुल इसको गिरफ्तार होना चाहिए और 1 महीना इसको और इसके जो टब्बर है ना, इसको रखे तो फिर इसको पता चलेगा कि जमहूरियत के लिए सियासी जद्दोजहद क्या है और जमहूरियत के लिए कुर्बानी क्या है, फिर उसको पता चलेगा। अब मैं आपको बताऊं, आप तो ये कह रहे हैं कि इनको एक कानून की तरह आना चाहिए, इनकी पकड़ होनी चाहिए, आप जिस तरह करें। दूसरी तरफ आज शाहिद खाकान अब्बासी ने इमरान खान को जेल में डालने की मुखालफत कर दी है। अब तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कोई आम आदमी नहीं है, साहब का प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़े अहम एक लीडरशिप है नून लीग की। उन्होंने मुखालफत की है कि इमरान खान को जेल में या गिरफ्तार नहीं किया जाए। यानी कि पीडीएम के अंदर भी एक टूट फूट है, एक बड़ा स्प्लिट नजर आ रहा है। अजब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे साथ भी एक है चौधरी एहतजाज हसन बैरिस्टर, जो हमारा पार्टी का है। इस तरह के कुछ लोग हैं, जैसा मुस्तफा नवाज थे, हमारे अच्छे वर्कर थे। इस तरह के 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको एहतजाज हसन का जो है ना थोड़ा सा वो खुशबू लगा है। देखिए, जब उनको खुद को जेल में डाला गया, पूछे उससे कितना महीना आपको जेल में डाला गया मुफ्त के केसों में। हम नहीं चाहते कि इमरान खान को जो है ना इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाए, हम नहीं चाहते कि उसके साथ, मगर देखिए उसने कानून की झड्डियां उड़ाए हैं। उसने कंटेनर पे चढ़ के न मुल्क के इदारों को छोड़ा है, न इलेक्शन कमीशन को छोड़ा है, न सुप्रीम कोर्ट को छोड़ा है, न मुल्क के अफवाज के सरबराह को छोड़ा है, न आपके जैसे कलमकारों को, न सहाफियों को, न सियासतदानों को, चाहे असेंबली के फ्लोर हो चाहे कहीं पे हो, तो जाहिर है उसको तो जेल भुगतना पड़ेगा। उसको पता चले कि हम कुर्बानी दे के इस जगह पे आए हैं। मैं तो मुखालिफत नहीं करूंगा। बड़ी मेहरबानी जनाब मोहतरम जनाब अलीमद जतक साहब, पीबी के सीनियर रहनुमा, जिस तरह उनका उन जो पॉइंट ऑफ व्यू पंहिंजो पार्टी के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से, नाज़रीन ब्रेक जो टाइम था, ब्रेक खां पोइ